भगवान कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी प्रिय बांसुरी, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण को अपने बाल रूप में बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, ये हम सभी जानते हैं। यह शौक ऐसा था कि उन्होंने 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था तक उन्होंने एक पल के लिए भी इस बांसुरी को अपने से अलग नहीं किया। हालांकि यह शौक दुनिया को दिखाने के लिए था, सही मायने में यह बांसुरी तो भगवान को अपनी प्रियतमा राधा रानी को करीब लाने का एक माध्यम थी। राधा रानी भी इसकी धुनों को सुनते ही भगवान से मिलने के लिए कुंज गलियों में दौड़ पड़ती थी। मथुरा जाते समय जब भगवान राधा रानी से मिले तो उन्होंने वृंदावन में आखिरी बार बांसुरी बजाई और राधा रानी से विदा लेने के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना ही छोड़ दिया। इस विदाई के वक्त भगवान ने कहा था कि शायद अब उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन राधा रानी ने आग्रह किया कि वह गोलोक धाम प्रस्थान से पहले पूर्व मानव शरीर में एक बार पुनः उनसे मिलना चाहेंगी। भगवान भी उनके आग्रह को टाल नहीं सके, इसलिए उन्होंने भले ही राधा रानी के बिरह में बांसुरी बजाना छोड़ दिया, लेकिन वह राधा रानी के दिलों के तार को जोड़ने वाली बांसुरी को नहीं छोड़ पाई। लेकिन कालांतर में जब राधा रानी की आखिरी मुलाकात द्वारका में भगवान से हुई तो उन्होंने बताया कि धरती से प्रस्थान का समय आ गया है। हालांकि भगवान ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, यहाँ तक कि भगवान के आग्रह पर राधा रानी कुछ दिनों तक देवका के रूप में द्वारका प्रवास भी किया। लेकिन राधा रानी ने कहा कि गोलोक धाम भी कुछ कार्य शेष है और उन्हें पूरा करना जरूरी है। इस आग्रह को भगवान टाल नहीं सके। फिर राधा रानी के आग्रह पर भगवान ने आखिरी बार बांसुरी बजाई, लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया, राधा रानी इस नश्वर शरीर का त्याग कर गोलोक धाम प्रस्थान कर गईं। भगवान भी उन्हें जाते देखकर बहुत दुखी हुए और उनके विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसी पल बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। मथुरा आने के बाद भी भगवान अपनी बांसुरी को सदैव अपने पास ही रखते थे, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो वह इसे कभी अपने से अलग ही नहीं करते थे। गुरुकुल में उनके सहपाठियों व गुरुकुल से वापस लौटने के बाद उनकी माँ देवकी ने उनके पास बांसुरी देखकर कई बार उसे बजाने का आग्रह किया। देवकी ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी रस माधुरी बांसुरी की खूब चर्चा सुनी है, एक बार इसकी धुन उन्हें भी सुना दो। लेकिन भगवान उनके आग्रह को भी टाल गए। यहाँ तक कि जब उद्धव ने इस बांसुरी को सामान्य बांध यंत्र कह दिया तो उन्होंने इसका महत्व और उसकी विशेषता बताते हुए बताया कि आखिर वह क्यों इसे नहीं बजाते। उन्होंने उद्धव को कहा कि क्यों बजाए, बांसुरी किसके लिए बजाए, आखिर जब राधा रानी ही नहीं तो बांसुरी की धुनों का मतलब ही क्या। वृंदावन में 11 वर्ष 56 दिन के प्रवास के दौरान भगवान कृष्ण ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी पैरों में पनही नहीं पहनी, लेकिन माथे पर मोर मुकुट और हाथों में बांसुरी को भी कभी अलग नहीं किया। भागवताचार्यों का मत है कि बांसुरी जहाँ प्रेम का प्रतीक है, वहीं मोर मुकुट काम त्याग और परिचायक है। इस प्रसंग की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन इन सभी विद्वानों में कोई दो राय नहीं है कि दो शरीर में धरती पर अवतरित हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, केवल लीला के लिए दो शरीर में अवतरित हुए हैं। यह बांसुरी ही तो थी जो इन दो शरीर के तार को आपस में जोड़ने का काम करती थी। कई विद्वानों ने यहाँ तक माना कि यह बांसुरी भी गोलोक धाम से ही आई थी। तो आपको यह धार्मिक कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं ऐसी अगली धार्मिक वीडियो में। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।